यह कहानी एक गरीब युवक की है। वह गरीब युवक कमाने के लिए गांव से शहर आया था और कुछ समय बाद उसको अच्छी सी नौकरी मिल गई थी और इसी दौरान उसके कई दोस्त भी बन गए थे और इनमें से एक दोस्त का घर रास्ते में ही पड़ता था और दोनों ऑफिसर साथ साथ ही जाया करते थे और वक्त बीतता गया और काम चलता रहा था और अब उसे नौकरी भी तरक्की मिल गई थी और उसकी तनख्वाह भी अच्छी खासी हो गई थी। वह बहुत ही खुश रहता था। आज उसका जन्मदिन है और ऑफिस में लोगों को जन्मदिन की बधाई दी। शाम को ऑफिस से छूटते ही अपने दोस्त को साथ लेकर एक बड़े होटल में जबरदस्त पार्टी की और दोस्तों पार्टी समाप्त होने के बाद सारे दोस्त अपने अपने घर चले गए और वह गरीब युवक यहाँ आकर इतना घुल मिल गया कि उसे अपने माँ बाप भाई बहन का जरा सा भी ख्याल नहीं आया। तभी दोस्तों गांव में माँ बाप ने अपने बेटे के लिए मंदिर जाकर पूजा की थी और ईश्वर से अपने बेटे की लंबी उम्र की कामना भी की थी और उसके घर वाले उस पर आस लगाए बैठे थे। शहर से उनका बेटा आएगा तो सब मुश्किल का हल हो जाएंगी, लेकिन वह बेटा सब कुछ भूल गया था और उसे दोस्तों के साथ घूमना, पार्टी करना, फोन पे बातें करना, यह करने के लिए उसे समय नहीं था। लेकिन अपने घर वालों की ओर से कभी ख्याल ज्ञान नहीं किया गया था और ऐसा आराम की चीजें खरीद कर सब कुछ पा लिया था। कुछ दिनों के बाद एक दिन वह अचानक बीमार हुआ था और वह एक अस्पताल में भर्ती हुआ था। रात हुई, दवाइयाँ लेने के बाद डॉक्टर ने उसे आराम करने को कहा था। जब वह सोया तो गहरी नींद में लेकिन चिल्लाने लगा, माँ बाप। रात भर यही चलता रहा। डॉक्टर ने दवाइयाँ दी लेकिन असर नहीं हो रहा था और आखिर में सुबह डॉक्टर ने उसके घर संदेश भिजवाया कि उनका बेटा बीमार है और यहाँ पर हॉस्पिटल में भर्ती है। और माँ बाप को जैसे ही ये पता चला तो वे भागे चले आए। माँ ने बेटे को देखते ही अपने सीने में लगा लिया और उनको देखते ही उसके स्वास्थ्य में बहुत ही सुधार हुआ और डॉक्टर ने उसे उसी दिन अस्पताल से घर भेज दिया। अब आप लोग मानो कि उसके लिए माँ बाप दवाइयाँ बनकर आए थे, लेकिन उसने पैसों से दुनिया की सारी चीजें खरीद ली थी। अब देखो कि पैसों से दोस्त, डॉक्टर, नर्स, दवाइयाँ सब कुछ उसने पा लिया था, लेकिन सब कुछ मिला लेकिन माँ बाप नहीं मिले। तो दोस्तों पैसा अच्छे जीवन जीने के लिए आवश्यक है, लेकिन माँ बाप या अन्य कोई रिश्ता भी बहुत जरूरी होता है। अब देखो कमाने के पीछे रिश्तों को गवाए वो बेवकूफ है। दोस्तों कहानी आज की हमारी ये समाप्त हो गई है। गाइस ये कहानी आप लोगों को अगर थोड़ी सी भी पसंद आई है तो इस प्यारी सी कहानी को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही मोटिवेशन कहानियाँ मैं हर रोज इस चैनल पर लेकर आता रहता हूँ। तो प्लीज भाई लोगों सपोर्ट बनाए रखना। मैं आपका भाई ईश्वर चौहान। धन्यवाद गाइस। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वेटिंग।